Students, now welcome to my channel. आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 11 का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज nomenclature of organic compounds. How to name the organic compounds? Just I want to explain it. तो नेमिंग में सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लोग फॉलो करते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग के क्या फॉलो करना पड़ता है फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको पता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उनका इंडिविजुअल नाम देना वेरी डिफिकल्ट है, इसलिए सर्टेन रूल्स के बेसिस पर हम नाम देते हैं और कोई भी उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखते ही या नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम रिलेटेड है, क्योंकि केमिकल कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर, तो नाम से स्ट्रक्चर भी रिलेटेड है। तो हाउ इट इज डन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एल्केन्स के बारे में। ये है एल्केन्स, और एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 सबको पता है। अगर n = 1 लगाएंगे तो ये बन जाएगा व्हाट इज दैट CH4। इतना तो सब इंटेलिजेंट है। और n = 5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा C5। क्या बन जाएगा 5 × 10 = 12। और n = 10 लगाए तो C10H22। लाइक इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसे नाम कैसे लिखा जाता है और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का, तो देयर इज सर्टेन रूल्स। नंबर 1, select longest carbon chain. What is that? Select longest carbon chain, that is called parent. Then numbering. नंबरिंग का मतलब है गिव मिनिमम नंबर टू ब्रांचेज। ब्रांच, अगर ब्रांच है तो उसको मिनिमम नंबर दीजिए। नंबर 3, इसको बोलते हैं सम रूल। सम रूल, सम का मतलब एडिशन। एडिशन, इफ मोर देन 1 branches are, if more than 1 branches, अगर कार्बन चेन में more than 1 branches है, राइट, तो फिर हाउ टू डू दिस वर्क, कैसे नंबरिंग करेंगे? तो रूल है सम ऑफ पोजीशन नंबर should be minimum. Sum of position number should be minimum. तो ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग, गिव मिनिमम नंबर टू ब्रांचेज और सम रूल। ओके, जल्दी से पार्ट
पार्ट पार्ट में हम सीखते हैं। नोमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये फाउंडेशन है। अगर आप इसको थोड़ा ढंग से समझ जाए तो मॉलिक्यूल देखते ही आप उसका नेमिंग कर सकते हैं। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखना आप CH3 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 CH2 CH3 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 CH3। पहले सिंपल और इजीएस्ट वे में फॉलो करेंगे। 4 मॉलिक्यूल सिंपल किसी के लिए। तो आप बोलोगे सर चेन है, कार्बन कार्बन का चेन होता है CC 1 2 2 कार्बन हो गया, यानी 2 कार्बन चेन में आया, जिसका नाम हो गया ईथेन। वेरी सिंपल। देखिए यहां पर 1 2 3 यानी 1 2 3 3 कार्बन हुआ, इसका नाम हो गया प्रोपेन। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5। नो, आपको चेन खोजना है। ये दोनों तो इजी था, स्ट्रेट था। तो आप यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम सीधी चीज लेते हैं, सीधी समझना सीखे पहले, राइट। और हमने लिया 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। आप बोलो इसमें क्या होगा सर 1 2 3 4 5। कार्बन तो 5 है, लेकिन चेन तो चेन हो गया 1 2 3 1 2 3। फिर हम एक सामने लेंगे इसे 3 कार्बन, और ये हो गया आपको प्रोपेन। क्लियर है। अभी हम आपको इसमें ही एक और देते हैं। सपोज ऐसा रहे, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन खोजना है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, यहां देखिए 1 2 है तो 1 2 3 4 5 6। होने लगता है कि आखिर इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो 2 3 3 2 3 4 5 6 हो गया, ये भी आ रहा है। तो चेन खोजना हमको। तो व्हाट टू डू इट, पहले इसको एक्सटेंड करेंगे। ये कैसे एक्सटेंड होगा CH2 CH3, इसको भी एक्सटेंड करेंगे CH2 CH3। अब इसका नया फॉर्म में लिखते हैं इसको CH3 CH CH2 CH3 CH, ये हो गया CH2 CH3 और ये हो गया CH3। तो अब जो लॉन्गेस्ट चेन आया वो ये हो गया। राइट। तो 1 2 3 4 5 6, तब इसके पास मिला 6 कार्बन, और इसको बोलते हैं हेक्सेन। तो लाइक दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम फाइंड आउट करेंगे।